श्री स्वयं नमस्तुभ्यम। श्री नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा जो खगड़िया बिहार में चल रही है, आज तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी तो इस छोटी सी वीडियो से आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, चाबी ताले के अंदर पहुंचकर खोलने का है। हथौड़ा भी ताला को खोलेगा, लेकिन ऊपर से तोड़ कर खोलेगा। भगवान को पाना है, पर किसी का दिल तोड़ कर नहीं पाना। हमें भगवान को पाना है तो अपने भीतर ताले की मन की चाबी को घुमाकर परमात्मा को पाना है। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, धर्म हमेशा आडंबर से दूर होना चाहिए। आप यदि शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, तो किसी को दिखाने की आडंबर की जरूरत नहीं है कि मैं 2 महीना 3 महीने से मंदिर जा रही हूँ। गुरुजी ने कहा, मन हमेशा वासना रहित होना चाहिए और भजन हमेशा कामना से दूर होना चाहिए। भगवान की पूजन करूँगी तो भगवान से मुझे ये देंगे। बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। सुषमा जी जो बेगूसराय से आई थी, उन्होंने पत्र लिखा। उनकी 2 बेटी है। उनको नौकरी की बहुत चाहत थी, पर उनमें उतनी शक्ति नहीं थी कि सरकारी नौकरी पा सकें। उनकी चाची ने कहा, बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर एग्ज़ाम देना। उन्होंने ऐसा ही किया। एएनएम में उनका सिलेक्शन हो गया। वो कथा पंडाल में बाबा को प्रणाम करने आई। बढ़ते चौथे जानकारी की ओर। खुशबू जी ने पत्र लिखे। उनके शादी के 10 साल हो गए थे, पर कोई संतान नहीं। वो सब जगह गई, पर संतान सुख नहीं हुआ। गांव घर वाले ताने देने लगे, उन्हें सब बांझ कहने लगे। उनकी सहेली ने टीवी पर कथा सुनने को कहा। उन्होंने सफ़ेद आंकड़े का प्रयोग किया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दोबारा उन्होंने ये उपाय किया और टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनना प्रारंभ की, और मात्र 15 दिन ही हुए थे, उनका गर्भ ठहर गया। वो 6 महीने की गर्भवती है। बढ़ते हैं 5वीं जानकारी की ओर। पिंकी देवी जी जमुई से आई। उनके कई वर्षों से गठिया रोग था। डॉक्टर ने दिखाया, पर गठिया समाप्त नहीं हुआ। उनका जीवन बहुत तकलीफ में था, तो किसी ने उन्हें कथा सुनने को कहा। वो कथा सुनना प्रारंभ की। शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ की। पशुपति व्रत की। बेलपत्र शिवालय में ही कहना प्रारंभ की। उनका दवाई खत्म हो गया और गठिया रोग भी समाप्त हो गया। वो बाबा को प्रणाम करने कथा पंडाल में आई। बढ़ते 6ठे जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप जितना बड़े बनते चले जाएंगे, बड़े बनने पर 3 चीज़ें चली जाती। पहला, चेहरे की हंसी। दूसरा, भोजन। और तीसरा, हाथ की ताली। आप भोलेनाथ जी से कहें, हमें वीआईपी मत बनाना, कुछ बनाना है तो अपने चरण का दास बना देना। बढ़ते हैं 7वीं जानकारी की ओर। प्रिया जी जो चंपारण से आई थी, उन्होंने पत्र लिखा। वो नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही, 2 बार दे चुकी, पर पास नहीं हुई। फिर उन्हें पशुपति व्रत किया। 1 लोटा जल शिव जी पर चढ़ाना प्रारंभ की। 1 बेलपत्र में शहद लगाकर एग्ज़ाम देने गई। वो नीट एग्ज़ाम में पास हो गई। गुरुजी ने उन्हें मंच में बुलाया और 1 बेलपत्र भी दिए। बढ़ते हैं 8वीं जानकारी की ओर। नीलम देवी जी जो समस्तीपुर से आई थी, उन्होंने पत्र लिखा। 6 वर्ष से उनका बेटा नौकरी की तैयारी कर रहा, पर सफलता नहीं मिली। उन्होंने 3 बार पशुपति व्रत किया। फिर उनका बेटा सीहोर गया, वहाँ से कंकड़ संकड़ को उठा के ले आया और उसका रोज पूजन करता। बाबा पर भरोसा कर एग्ज़ाम दिया। वो जूनियर इंजीनियर के पद पर उसका जॉब लग गया। बढ़ते 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी आगे की कथा की जानकारी देते हुए बताएं, 5 तारीख से राजस्थान में पुष्कर राज में कथा होगी। इस कथा का नाम ब्रह्मा शिव महापुराण की कथा होगी। इस कथा का समय 1 से 4 बजे तक रहेगा। गुरुजी ने 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा उत्सव सीहोर मध्य प्रदेश में होगा। ये थी आज की कथा की मुख्य बातें। उम्मीद करते हैं आपको आज की कथा पसंद आई होगी।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।